सामने हॉट सीट पर आ गई हैं श्रद्धा अढ़ा जी, और बहुत बहुत स्वागत आपका श्रद्धा जी। और आपके साथ कंपेनियन के रूप में शायद आपके सुपुत्र आए हुए हैं। जी जी। भाई साहब प्रणाम करता हूं आपको। आपका शुभ नाम? मेरा नाम गौरांग है। गौरांग। गौरांग जी के लिए एक बार ताली बज जाए। हम आमतौर पर पूछते हैं अपने कंटेस्टेंट से आपके अपने बारे में कुछ कहिए, लेकिन अब मैं चाहूंगा आपके सुपुत्र से पूछा जाए, आपको यदि अपनी माताश्री के बारे में कुछ देना हो परिचय के रूप में, तो क्या कहेंगे आप? ये श्रद्धा अड़ा है, मेरी मम्मी है, और मैं इनके बारे में एक बात कहना चाहूंगा, ये एक मिनी रोबोट की तरह है। ये सुबह 5 बजे उठ जाती है और 11 बजे जाके सोती है अपना सारा काम करके, घर का काम, इनका बागबानी करना और वर्कआउट करना सब। पर मैं एक गर्व के साथ एक बात कहना चाहूंगा, ये एक पब्लिश्ड ऑथर है। ओह अच्छा। लेखिका भी हैं आप? जी जी सर। तो किस भाषा में लिखती हैं आप? सर हिंदी भाषा में। हिंदी में लिखती हैं? जी जी। बहुत बहुत बधाई आपको। जी जी सर। और क्या क्या कर रही हैं आजकल आप लेखिका होने के बावजूद? आपको पता है सर, हिंदी लेखन में जो है आप अपनी इच्छा से चीजें लिख तो सकते हैं, लेकिन उससे आर्थिक आवश्यकताएं जो है वो पूर्ण नहीं होती। जी जी जी। तो यद्यपि मेरे जो है पतिदेव वो अच्छा मल्टीनेशनल कंपनी में है, तो आर्थिक समस्याएं तो नहीं है सर, लेकिन मुझे जीवन में रहा कि अपनी जो है कमाई जो है वो स्वयं करनी चाहिए सर। तो मैं शेयर बाजार भी करती हूँ सर। शेयर बाजार भी करते हैं आप? बताइए। मैं सर स्कूल लेक्चरर थी सेंट्रल गवर्नमेंट में सर, तो मैंने लगभग 16-17 साल वो नौकरी की सर। पहले आप लेक्चरर थी? जी जी सर। फिर आप स्टॉक ब्रोकिंग भी कर रही हैं? जी जी सर। फिर आप लेखिका भी हैं? जी। फिर आप वर्कआउट भी करते हैं? आप बहुत ही विचित्र महिला हैं। इतना सब कैसे कर पाती हैं आप? सर लगभग 2018 तक मैंने नौकरी की सर। तो एक जो बैंक में कमाई आती है तो उससे एक आर्थिक स्वावलंबन की भावना पैदा हो जाती है सर। कितना भी पैसा हो लेकिन खुद कमा के आप उसको खर्च करें, उसका एक अलग सुख है। तो जी वो जी। उसकी अनुभूति सर हो गई। और फिर जब जॉब छोड़ा सर, तो मुझे लगा कि कुछ ऐसा किया जाए कि मैं अपनी घर गृहस्थी भी संभाल सकूं और मैं अपने दायित्व निर्वाह करते हुए अपनी कुछ कमाई भी कर सकूं। तो सर फिर मैंने शेयर बाजार शुरू किया। तो ये आपने लिखना कब शुरू किया? सर जिसके अंदर सृजन होता है तो वो ये सृजन पता तो नहीं किया जा सकता कि सर वो कब निकलेगा। तो मन के भीतर सर ऐसा है कि जो भी अनुभूतियां होती थी उसको अभिव्यक्त करने की इच्छा होती थी सर। लेकिन पहले संभव नहीं था। पहले क्यों नहीं संभव था? समय नहीं था और पढ़ाई को समय दे रही थी सर, तो तब नहीं लिखा। और जब पढ़ाई सर पूरी हुई और जब नौकरी भी छोड़ दी, उसके बाद फिर समय मिला सर, तो फिर लेखन शुरू किया। जी। और वैसे सर मैं राजस्थान का सिरोही जिला है, वहां से आती हूँ सर। तो सिरोही जिले में लड़कियों के लिए सर आधुनिक तरीके से जो नौकरी करना है, पढ़ना है, उस तरह का माहौल नहीं था सर। शिक्षा में आपको रुकावट आई थी कभी? नहीं सर, उस तरह की रुकावट तो, क्योंकि मेरे पिताजी तो जो हमेशा से उदार विचारों के रहे, लड़कियों को पढ़ाने के पक्ष में रहे, तो उनका हमेशा ये था कि पढ़ाया जाना चाहिए लड़कियों को। और सर इसलिए जब पिताजी की नौकरी लगी, राजस्थान प्रशासनिक सेवाओं में रहे पिताजी, तो वो साथ में ले गए थे परिवार को। और कक्षा 10 तक शहर में हम रहे, तब तक पढ़ाई सर बहुत अच्छी चलती रही। फिर सर अब इसे क्या कहा जाए कि पिताजी का तबादला हो गया सर, ट्रांसफर हो गया, राजस्थान से बाहर ट्रांसफर हो गया। और जब वहां ले जा नहीं सकते थे सर परिवार को, तो फिर हम लोगों को गांव आना पड़ा। और गांव आने के बाद आसपास स्कूल नहीं था, तो पढ़ाई सुचारू चल नहीं सकती थी सर। तो फिर मुझे कुछ समय के लिए प्राइवेट पढ़ना पड़ा सर। तो ऐसे स्वयं पाठी की तरह मैंने 11वीं की, 12वीं की, तो वो पढ़ाई मैंने सर प्राइवेटली किया। जी 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 जी। तो ये आपके अंदर से शुरू से था और ये आपने अपने आप किया, ये बहुत ही अच्छी बात है। जी जी सर। क्योंकि गांव वगैरह में अभी भी एक प्रथा चली आ रही है कि बेटी को ज्यादा नहीं पढ़ाना चाहिए जी। और उसको आपने एक तरह से तोड़ दिया उसमें। जी जी। बहुत अच्छा उदाहरण आप बन रही, जितनी भी बेटियां यहाँ पर बैठी हैं और जितना भी कार्यक्रम देख रहे हैं, जितनी भी महिलाएं आई हैं यहाँ पर और इस कुर्सी पर बैठी हैं और जिन्होंने व्यक्त किया है कि कैसे उनको रोका गया था और कैसे उन्होंने विरोध किया और कैसे वो विरोध से निकल के बाहर आए, और जब यहाँ बैठी हैं तो इतना इतना वो धनराशि अपना ज्ञान के वजह से उन्होंने धनराशि जीती है
और हम उसका बहुत प्रचार करते हैं जी जी सर। कि देखिए बेटी जो है वो भी एक बोझ नहीं माना जाता, वो एक प्रथम स्थान उसका होता है समाज मानसिक में और घर में भी। मानसिक क्षमताएं तो बराबर ही होती है सर जी स्त्री जी पुरुष की, लेकिन उन्हें एक्सपोजर नहीं मिलता महिलाओं को उतना, जी जान तो वो कहीं ना कहीं उस जी पीछे रह बिल्कुल। जाती है। और आज बहुत से विद्यार्थी बैठे हैं जो कि नौजवान पीढ़ी है, बच्चे हैं। आप लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं कि आपके जीवन में इस तरह की रुकावटें नहीं आई हैं कभी भी और ना कभी आए, क्योंकि आप लोगों को छूट होनी चाहिए कि जो आप करना चाहें वो आप आगे जा करके करें। जी। तो आप अभी जब आपसे हम बात कर रहे थे तो आपने कहा प्राइवेट में आपने किया, जी तो क्या जी कुछ जी। आपने उसमें पढ़ा? तो पिताजी का तबादला वापस पहले जहाँ हुआ जी। था वहां से उनका बीकानेर हो गया तबादला सर। ओके। और बीकानेर आने के बाद तो फिर बीए किया, एमए किया, फिर कॉलेज नौकरी भी लगे सर, कॉलेज लेक्चरर का इम्तिहान भी पास किया। वाह। इस तरह से धीरे धीरे ये प्रगति होती रही चलिए, सर। अपने आप को आपने शिक्षित किया, नौकरी ली, कमाई शुरू हो गई, आपकी बहुत बहुत बधाई है। अब बहुत परिवर्तन आया है सर। ये परिवर्तन तो आया है कि अब खुद सास ससुर भी मेरे अपने गांव में सर पढ़ाई करवाते हैं, अपने बहुओं को तक पढ़ाई करवाते हैं, उनके कोचिंग की व्यवस्था करते हैं। लेकिन फिर भी अभी तक महिलाओं में जो एक बात नहीं भरी जा रही है वो आर्थिक स्वावलंबन की है सर। लड़कियां कमाए ये अभी तक भावना जो है वो नहीं भरी जा रही है। नहीं बन पाई है। ये पूर्णतः नहीं बन पाई है सर। किसी कवियत्री की ये शायद ये बात कही हुई है सर, मेरी नहीं है, कि स्त्रियों के जो है वस्त्र होते हैं उनमें जेबें नहीं रखी गई, क्योंकि उनके धन रखने के लिए कोई ऐसा नहीं था। वो हमेशा ऐसा था कि आश्रित रही, एक तरह से पुरुषों पे आश्रित रही, चाहे वो पिता हो, चाहे पुत्र हो, चाहे पति हो, कि वो हमें ला के देंगे और हम उनका अच्छे से निवेश उसे करेंगे या उससे घर चलाएंगे। ये भावना तो दी गई सर, लेकिन ये भावना नहीं दी गई कि हम खुद कमाएंगे और हम समझेंगे कि अपने कमाने का जो होता है वो स्वाद क्या होता है सर। ये भावना नहीं दी जी गई। जी। जी बस धीरे धीरे ये प्रथा बदल रही है और बहुत सारी जगहों पर ये भी मान्यता चल रही है कि जो आप जी कमा रहे हैं वो आपका धन है, जी उसे आप किस तरह से निवेश करें, रखें, या जो जी भी आप खरीदना चाहें, जो भी करना चाहें उसके जी साथ तो करें। आपके घर में और आपके वातावरण जो है वो जी आपको अनुमति देता है कि जो आप करना चाहें वो कीजिए। जी ये बहुत अच्छी बात है। जी और हमारे जितने भी दर्शक देख रहे हैं और यहाँ की जनता सुन रही है, उनमें भी एक भावना ये उत्पन्न हो रही है कि आप जो कर रही हैं वो सही जी हो रहा है जी और इस तरह ही हर महिला के लिए होना चाहिए। जी। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर।